अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आवाज़ के साथ आपका होस्ट नगाश नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 22 फरवरी 2017 को पाक आर्मी ने मुल्क पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रद्दुल फ़साद। नाज़रीन, इसका मकसद एक मुस्तहकम पाकिस्तान और एक पुरअमन पाकिस्तान था, और आज इस ऑपरेशन को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, इन 4 सालों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक आर्मी ने दहशत गर्दी के किले कमा करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। यही वजह है कि आज हम एक पुरअमन पाकिस्तान और एक तरक्की की राह पर गामज़न पाकिस्तान को देखते हैं। नाज़रीन, इस ऑपरेशन के दौरान हमारे बहुत से जवान शहीद हुए और बहुत से नौजवान जो हैं वो गाजी ठहरे। हमारी आवाम जो है वो इस ऑपरेशन में जो पाक आर्मी है उसके शाना बशाना रही है। हम आवाम में मौजूद हैं, आवाम की आवाज़ बनकर यहाँ पे मौजूद हैं। आवाम से जानेंगे कि पाक आर्मी के साथ उनकी मोहब्बत किस कदर है, और इन फ्यूचर अगर पाक आर्मी को आवाम की ज़रूरत पड़ती है तो आवाम किस हद तक उनका साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि हम यही देखते हैं कि हमें जब जब पाक आर्मी की ज़रूरत पड़ी है, पाक आर्मी कभी भी पीछे नहीं हटी है। और अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर इन फ्यूचर हमारी अगर पाक आर्मी को ज़रूरत पड़ती है तो हम भी अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक आर्मी के साथ खड़े हों। आवाम की राय जानने के लिए आवाम की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया। अच्छा बॉस, आज जो हम आपके पास आए ना वो ये जानने के लिए हैं कि जो 4 साल पहले जो है ना फ़ौज ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था रद्दुल फ़साद दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो कल जो है उसे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सारे ऑपरेशन को कैसे देखते हो कि आपको क्या लगता है कि कामयाब गुजरा है, और कैसा था ये, मुल्क के लिए खुशाइन था? इसके बारे में कुछ बताओ आप। यार देखें, रद्दुल फ़साद जो है ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ था ये जब APS में हमला हुआ था, तो तब पाकिस्तान कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, हर जगह दहशतगर्दी हमले ये वो। लेकिन अब जितनी भी हमारी बेहतरी आई है, स्पेशली अभी PSL हो रहा है, तो जो मैचेस हो रहे हैं, तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ पाक आर्मी को, और हेड्स ऑफ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, और उस मेहनत के बदले हमें जो अभी इतना इस तरह का अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। मोर ओवर पाकिस्तान की जो इमेज है थ्रू आउट एंटायर वर्ल्ड में वो बहुत बेहतर जा रही है। ये पाक फ़ौज ने जो ये जो इकदाम उठाए थे ये बहुत अच्छे थे। इनकी वजह से जो है अब हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी खुशहाल है। जो 4 साल पहले सानिया हुआ था तब हमारी पाक फ़ौज ने जो है ये ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से जो है अब जो है काफ़ी मतलब कि हद तक जो दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो हमारे बाज़ार हैं जो जहाँ पे ब्लास्ट होते थे, अब लोग जो हैं वहाँ पे जाते हुए डरते नहीं हैं। पहले लोग काफ़ी डरते थे। अब हमारे मैचेस बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, PSL के प्लेयर्स आते हैं ना, डरो के पहले कोई प्लेयर आता ही नहीं था, अब साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है। तो ये सब क्या कैसे देखते हो कि फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, फ़ौज की वजह से ये जो ये सब हो रहा है? जी, ज़ाहिरी बात है, जब ये जो एक हमला हुआ था टीम पे, उसके बाद जो हमारी फ़ौज ने फिर इस चीज़ पर भी इकदाम उठाए हैं, और इस चीज़ को अच्छे तरीके से उन्होंने तरजीह दी है। और अब जो हमारे मुल्क में टीमें आती हैं और खेलती हैं, और माशाल्लाह से हम भी यही चाहते हैं कि बाहर के मुल्क से हमारी टीमें आएँ और हमारे पाकिस्तान में आके खेलें, और हमारे पाकिस्तान को प्रेफर करें अच्छे तरीके से, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम हो पूरी दुनिया में। तो बाकी हमारी पाक फ़ौज जो है वो ये सब कर रही है, तो हम खुशहाल हैं। अच्छा, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और बहुत ऐसे भी फ़ौजी हैं जो गाज़ी होके लौटे हैं, जिन्होंने फ़तह किया है, तो उनके बारे में क्या कहोगे कि ऐसे जवान जो मतलब वही लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहोगे? जी, मैं अपनी पाक फ़ौज को सलूट करता हूँ, जो हमारे लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाल के बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुकून से अपने घरों में आराम से सोते हैं। अगर वो ना हो तो हम लोग जो हैं कि आराम से सो नहीं सकते, और हमें ना तो ये दुनिया वाले जीने देंगे। हमारी अगर पाक अल्लाह के बाद हमारी एक पाक फ़ौज है जो हमारी मददगार है। अच्छा, अगर कल को भारत के साथ कुछ जंग वगैरह का कोई ऐसा सीन बन जाता है, क्योंकि हमने हमेशा जब भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है उन्होंने बैक स्टैब किया है, पीछे से खंजर मारा है, और हमेशा वो उन्होंने कभी भी शो नहीं किया कि वो इस अमन चाहते हैं। तो अगर कल को जंग हो जाती है तो आप आर्मी के साथ खड़े हैं शाना बशाना? जी, मैं तो शाना बशाना खड़ा हूँ, बल्कि मैं नहीं, हमारा पूरा मुल्क शाना बशाना खड़ा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है वो माशाल्लाह काफ़ी दलेर है। और ये तो वैसे भी हदीस मुबारक में है कि यहूदों ने सारा जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और हम जैसे भी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे वो हमारे साथ कभी भी दोस्ती नहीं चाहेंगे, वो तो हमें आंखें निकाल के ही देखेंगे। लेकिन हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए जो है उनकी रिस्पेक्ट ही करते हैं कि जो है अच्छे मामला जो तय होते रहें। और बाकी अगर वो हमारे साथ कोई
मतलब कि जंग वगैरह की कोशिश करते हैं तो फिर हमें पता है कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो ज़िंदा दिलाने हमें जवाब देना आता है। जवाब देना आता, हमें गज वज के देना आता जवाब। अच्छा, आज पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट की टीमें आती हैं, PSL चल रहा है, अभी साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है, और भी जो टीम्स हैं मुल्कों की वो इस उम्मीद में है कि हमें बुलाएं और हम जाके पाकिस्तान में खेलें। तो ये इस पाक फ़ौज की वजह से आप कितना समझते हैं कि इस चीज़ में पाक फ़ौज का कितना किरदार है? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਟੀਮ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲੀਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा सर, 4 साल पहले जो है ना फौज ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया ਸੀ रद्दुल फसाद, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ 94 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 1986 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਛੱਡ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 47 ਚ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 65 ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜੰਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ 1600 ਟੈਂਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 28 ਟਨ, 26 ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਸ਼ਾਰੇ ਚੌਕ 'ਚ ਟੈਂਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਛਟਾਬ ਹੈ ਇੰਜ ਧੜਕੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਟੈਂਕ ਦੀ। ਔਰ 1600 ਟੈਂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਬੰਬ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਟੈਂਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੇ। ਉਸਨੇ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। अच्छा सर, फौज 1600 ਟੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਗੁਜਰਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਖਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬੰਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਟੈਂਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਟੈਂਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
और मुल्क दी परवाह। अच्छा भारत ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰੀਫ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾइम दे दें जे इंडिया का नाम निशाना मिट जाएगा तो पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा सर आज से 4 साल पहले जो है पाक फौज ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रद्दुल फसाद कल उसे 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं आप इस जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन है इसको कैसे देखते हैं कि इसमें पाक फौज को कितनी कामयाबी मिली मुल्क के लिए कितना खुशाइन फैसला था ज़रा बताएं। अगर आप देखें पिछली हुकूमत में देख लें या 4-5 साल पहले चले जाएं तो दहशतगर्दी इधर लाहौर में देख लें बम धमाके ये वो बहुत ज़्यादा थे तो वक्त के हिसाब से वो तो फिर बहुत अच्छा फ़ैसला था और मेरे ख्याल में अब जिस तरह सुकून है तो प्रूव भी किया उन्होंने कि वो अच्छा फ़ैसला ही था। अच्छा हम पहले देखते थे कि बिल्कुल जो लोग हैं अपने घरों से निकलने से पहले डरते थे लोग रात को लेट नाइट शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं थे निकलते 4-5 लोग किसी जगह पे इकट्ठे हैं ना तो वहाँ पे शक ही रहता था कि पता नहीं यहाँ पे कोई बम धमाका ना हो जाए लोग जलसों में नहीं थे आते और अब मुल्क की टीमें बाहर की गैर मुल्की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं PSL चल रहा है और पहले साउथ अफ्रीकन टीम भी आगे होके गई है तो ये इसमें आपको क्या लगता है कि पाक फ़ौज का कितना अमल दखल है इस सारे मामला में? देखा जाए तो 100% उनका ही यानी कि क्रेडिट तो उनको ही जाता है। मैं भी कोई 2-2.5 साल से लाहौर में रह रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है। पहले इधर लाहौर में था लेकिन वो न्यूज़ वगैरह में आगे पीछे सुनना कि धमाका हो गया उधर हो गया वो घर वालों ने कहना कि आपने कहीं गैदरिंग है तो वहाँ पे नहीं जाना ये वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी पाक आर्मी की मतलब कि बहुत कोशिश की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी दहशतगर्दी कम हो चुकी है जिस तरह पहले आए दिन मतलब कि फायरिंग आपको पता है धमाके काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुका है लोग जलसों में नहीं थे जलसों में नहीं जाते थे और डिफरेंट मतलब के इज्तिमाही जो जलसे होते थे वहाँ भी लोग इसी डर से नहीं जाते थे कि खुदा ना खासा कोई इस तरह हादसा हो गया तो मतलब हमारी जानें वेस्ट हो जाएंगी तो आई थिंक काफ़ी अभी जो हमारे हालात हैं जो हमारे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं जो कि पाक आर्मी ने रहील शरीफ जब आए थे तब से मतलब कि कराची में भी काफ़ी अमन हो चुका है काफ़ी हो चुका है उनके पोस्टर लगे हुए हैं बाकायदा वहाँ पे कि वो सलाम पेश कर रहे हैं हमारे आर्मी को। यार जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में ये 90% तो मैं उसको बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब ऑपरेशन चूँकि मैं रद्दुल फसाद का तो मुझे नहीं पता ऑपरेशन ग़ज़ब मेरे सामने हुआ था मलाकन का ऑपरेशन हुआ था तो अगर उसमें कोई और हुआ या नहीं हुआ जो जितने भी गंदे लोग थे जो 2 नंबर बंदे थे वो तो आर्मी ने अल्लाह का शुक्र है उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया और इसी वजह से जो माहौल है वो बिल्कुल नॉर्मली अपनी जगह पे आ गया। दूसरी बात ये है कि दूसरे मुल्क से बंदा आके अगर हमारे मुल्क में अमन ख़राब करता है और मुसीबत ये होती है कि लोगों को अफ़गानी और पठानों में फ़र्क नहीं महसूस होता समझिए आर्मी के पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डेटा होता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है और हमारे अपने जवान भी शहीद हुए हैं लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त काम किया। जी तो नाज़रीन आपने हमारी जो आवाम है उनका पाक आर्मी से मोहब्बत और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है उसको जाना उसको देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो आम शहरी हैं उनमें किस कदर जज्बा है हमारी मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त को लेकर और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हमारी आवाम हमारी अफवाज जो है वो उनका जो मुल्क पर जान निछावर करने का जो रिश्ता है ये बरकरार है तो तब तक हमारी मुल्क की तरफ कोई भी मैली निगाह से नहीं देख सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरा मैन अवैस बाबर के साथ नगाश नवीद लाहौर आवाज़।